और जब बोलो तो सोच समझ कर बोलो कि अगर मैं ये अल्फाज बोलता हूं तो इससे किसी को चोट तो नहीं लगेगी या इससे किसी का बुरा तो नहीं होगा। बोलने में धीरा और गुस्से में, कहर में धीमा हो, लेकिन हर बात में जल्दी ना करे। वो जाते रहिए, समझ गए चाहिए। क्या कहते हैं कि बोलने में धीरा, जब बोलते हो तो अल्फाजों को सोच समझ कर बोलो ताकि किसी का दिल ना दुखे, किसी को आपके अल्फाजों से चोट ना लगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तेरे अल्फाज ही मार डालते हैं। हमने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं कि जिंदगी वाले हों, मौत वाले अल्फाज ना हो, ताकि अगर आप दोबारा उससे मिले तो वो आपको अच्छे अल्फाज में बुलाए। अगर आप उसको बुरे अल्फाज से मुखातिब करेंगे तो वो एक बार तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन दूसरी बार वो आपका गिरेबान पकड़ लेगा। तो मेरे अजीजों, हमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और जुबान के जो अल्फाज होते हैं वो मार डालते हैं। याकूब 3 बाब और उसकी 5वीं आयत। इस तरह जुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारता है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। आग है। ये जो जुबान है हमारे जिस्म में एक छोटा सा टुकड़ा है। वो छोटा सा टुकड़ा जो है वो हमारे पूरे जिस्म को वो कंट्रोल कर रहा है। हमारा जो जिस्म है वो एक जुबान में कैद है। उसको वो पूरे जिस्म को उसने कंट्रोल किया हुआ है। और जब हम बोलते हैं, अगर हम किसी को कह देना वो यार मैं देखा सी वो पर ठीक नहीं है यार, मैं जानना ना, मैं जानता हूं उनको, वो सही नहीं है, वो बेशक सही हो, तो क्या हुआ कि आपने उस घर में आग लगा दी, उस घर को बखेर कर रख दिया। हमने एक काम से हट के एक छोटी सी बात कर रहा हूं कि मैं एक फैमिली में गया, तो उस फैमिली में हमसे पहले एक पास्टर साहब आए थे। तो उन्होंने कहा उस फैमिली से, उस भाई की 2 बीवियां थी, तो उसने कहा कि यार मैंने ये दुआ में देखा है कि तुम्हारी जो ये बीवी है दूसरी वाली, ये तुम्हारे लिए बाइस से बरकत नहीं है, इसे घर से निकाल दो तो तुम्हारा घर ठीक हो जाएगा, बच जाएगा, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। मैं खातम की बात बता रहा हूं आपको, और खातम भी ऐसा कि बड़ा मशहूर खातम है, नाम ले लूंगा। तो जब हम कुछ अरसे के बाद उस घर में मैं गया तो वो जो बेटी थी पैसा रोने लग गई। उसने कहा कि भाई साहब पादरी ऐसे होते हैं, देखें कि मेरे घर में क्या हलचल मच गई। अच्छा भला मेरा घराना बसा हुआ था, अब वो बंदा मुझसे अदावत रखता है, वो जो दूसरी बीवी है वो मुझसे अदावत रखती है, लेकिन पहले 5-6 साल से वो एक जान रहती थी। उनको पता नहीं था कि एक घर में 2 औरतें हैं, सिर्फ एक ही थी, क्योंकि मेरा उस घर में विजिट होता था। तो क्या हुआ कि जुबान ने, एक छोटी सी बात ने उस घर को वीरान कर दिया, और वो जो घर था वो उजड़ गया, उस बीवी को तलाक हो गई। क्या हुआ कि जुबान ने पूरे घराने में आग लगा दी। एक छोटी सी जुबान ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया, पूरे जंगल को आग लगा दी उस जुबान ने, क्योंकि हमने जुबान पर काबू नहीं रखा था। हमने अल्फाज सोच समझ कर नहीं बोले थे, हमने बोलने में तेजी की और सुनने में धीरे रहे। लेकिन यहां लिखा है कि सुनने में तेज और बोलने में धीरे रहो, ताकि किसी का नुकसान ना हो। और उस घर का नुकसान हो गया, और वो बेटी उस घर से जुदा हो गई।
हमें मेरे सीधो जब इस अल्फाज इस्तेमाल करने हैं तो हमें सोच समझ कर उन अल्फाजों को बयान करना चाहिए, ताकि किसी का घर ना टूट जाए, किसकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। आगे हम आखिरी आयत देखेंगे, पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और 30वीं आयत। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा जो तुमको मुबारक कहे, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। अब ये दो चीजें हैं, हमारी जुबान एक है और चीजें यहाँ दो हैं। अब खुदा फरमा रहा है कि खुदा का बंदा खुदा बंदों से कलाम कर रहा है कि अगर तू जिसको बरकत देगा, बरकत किससे देगा? जुबान से, कि खुदावन तुझे बरकत दे। तो क्या है कि खुदा कहता है कि मैं उसको बरकत दूंगा। खुदा खुद फरमा रहा है कि जिसे तू बरकत देगा उसे मैं बरकत दूंगा, और जिसे तू लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। तो हमें लानत नहीं करनी, बरकत चाहनी है। हमारे खुदा ने हमें यही सिखाया है कि जुल्म करने वालों के साथ भी भला करो। हालेलुया, आवाज नहीं निकली। हालेलुया, जागते रहो मसीहा। तो ये है कि हमें जुबान से इकरार तो करते हैं, लिखा है कि जुबान से ये लोग जुबान से मेरा इकरार करते हैं लेकिन दिल इनके मुझसे दूर है। लेकिन जब रोमियो को जब खत पढ़ते हैं तो वो कहता है कि ईमान जो है वो दिल से लाना है और इकरार मुंह से करना है। तो क्या है कि ईमान दिल से और इकरार मुंह से। अब जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कैसी बात फरमा दी, जिंदगी और मौत के दरमियान उन्होंने कैसे अल्फाज दोहराए कि भाई से बरकत ठहर गए लोग। ये सबको पता है कि जब मसीह यीशु सलीब पर थे तो दो डाकू थे, उसके दाएं और एक बाएं था। यहां जुबान से इंसाफ होगा, जुबान तक। और जो एक था उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो तू खुद भी बच और हमें भी बचा। और जो दूसरा उसके मुतरादिफ खड़ा था उसने कहा कि नहीं भाई, नहीं नहीं, ये तो बेगुनाह है लेकिन हम तो सजा याफ्ता हैं, हम तो इस चीज के हकदार हैं कि हमें सजा मिले, लेकिन इसने कुछ नहीं किया, इसको फिर भी सजा दी जा रही है। तो जब वक्त आया तो उसने कहा कि वो समझ गया कि ये जिंदगी वाला खुदा है। उसने रिक्वेस्ट की खुदावंत से कि खुदावंत जब तू अपनी बादशाही में जाए, तो उसने ये कहा कि मुझे याद रखना। नहीं क्या याद करी, उन्होंने कहा कि सानू दोनों ने याद कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे याद करना, वाहिद इस्तेमाल किया गया लफ्ज, मुझे याद करना। तो क्या हुआ कि जुबान के वसीला से खुदावंद ने उसे क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या किया कि उसने जुबान के अल्फाजों से हमेशा की जिंदगी हासिल कर ली, और दूसरे ने उसी जुबान के वसीला से मौत हासिल कर ली। अब आपके हाथों में है कि आपने जिंदगी लेनी है या मौत लेनी है, ये आपके काबू में है दोनों चीजें। अब आपको देखना है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस चीज को चुनना है, या जिंदगी को चुनना है या मौत को चुनना है।
हालेलुया। कलाम तो बहुत है, लेकिन हमें वक्त का पाबंदी करनी चाहिए, क्योंकि लिखा है कि वक्त, हर चीज का एक वक्त है। हालेलुया। तो खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम मुकद्दस के वसीला से बड़ी बरकत है, और इसी कलाम मुकद्दस के वसीला से हम सबों की गलतियां, खताएं, गुनाह मिटा दिए जाएं, और हमें मसीह यीशु की अपनी जिंदगी हासिल हो। मसीह यीशु के नाम से आमीन।